दोस्तों आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है अल नीनो और ला नीनो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2023 में बीपीएससी में भी पूछा था, बीपीएससी 69 में, और यूपीपीसीएस में भी पूछा था, और मोस्ट प्रोबेबली 24 में भी पूछ सकता है। सो एक हल्के नज़र से देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि समझने के लिए मैंने ऑलरेडी पहले से आपको प्रिंट में मैप है, मैप में कुछ डायग्राम्स बना के रखा हूँ, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ये क्या इफेक्ट्स है वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा पृथ्वी है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। अगर 2D में देखा जाए तो वो लेफ्ट से राइट की तरफ घूमता है, ठीक है। अब जो पृथ्वी का मोशन है उसके कारण एक पौने चलती हैं अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे आप कार को देखोगे, कार अगर आगे जाता है तो उसके पीछे में एक हवा चलती है। तो उसी टाइप से अगर लेफ़्ट टू राइट हमारा अर्थ मूव करता है तो ये राइट टू लेफ़्ट एक हवाएं चलते हैं, जिसको हम लोग व्यापारिक पौने कहते हैं, इंग्लिश में ट्रेड विंड बोलते हैं। ये क्या होता है, एक सेपरेट वीडियो में ट्रेड विंड और ये फेरल इफेक्ट, कोरोलिस फोर्स के बारे में मैं बताऊंगा अलग से। लेकिन अभी अल नीनो और ला नीनो पे बात करें तो उसका अभी फ़िलहाल नहीं बात करेंगे। इस पे आप इतना समझ लीजिए कि अर्थ के मोशन के कारण जो हवाएं चलती है वो पेरू से होते हुए इंडिया की तरफ चलती है। इसे हम व्यापारिक पौने कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये देखिए, यहाँ पे आपका विषुवत रेखा है, इक्वेटर, जो कि पूरे अर्थ को दो भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इस पे सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसके आसपास के एरिया में गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। अब ये जो एरिया है आप देख रहे हैं, ब्लैक कलर से मैं माउस को मूव कर रहा हूँ, यह है आपका प्रशांत महासागर, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो जलधाराएं हैं यहाँ पे महासागर में, जो महासागरीय जलधाराएं हैं, तो वो क्या होता है कि यहाँ के गर्म हो जाते हैं सूरज की रोशनी के कारण डायरेक्ट है। तो उसका जो ऊपर का लेयर है वो गर्म होता है, और नीचे में, महासागर के नीचे में पानी जो ठंडी रहती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अब ये हवाएं इधर चल रही हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि जो ऊपर के लेयर का जो गर्म जलधाराएं, जो पानी है, वो क्या होता है कि धीरे 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 इंडिया के साइड में, ऑस्ट्रेलिया के साइड में, ये सब एरिया में शिफ्ट होने लगता है, ठीक है। रेड लाइन से मैं बना के रखा हूँ क्योंकि जो जितने भी रेड्स हैं वो आपको गर्म पानी का डायरेक्शन दिखा रहे हैं, और ब्लू वाला जो है वो ठंडे पानी का। तो अब समझिए, इस एरिया का जो गर्म पानी था ऊपर का लेयर, वो स्लिप होके इस साइड आ गया। तो इस साइड क्या होगा, जो नीचे का पानी है वो ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। अब नीचे का पानी क्या है, ठंडा है, ठीक है। तो इस साइड में ठंडी जलधाराएं होंगी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेरू करके एक जगह है, ठीक है। ये यहाँ पे पेरू करके जगह है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ठंडी जो जलधाराएं हैं ये होता है मछली पालन के लिए सूटेबल होता है। उसके अलावा ये नीचे से आता है, तो नीचे से जो भी खनिज है वो ऊपर लेकर आता है, जो कि मछलियों का खाना होता है, जिसके कारण इस कंडीशन में पेरू के तट पे मछली पालन बहुत ज़्यादा होता है, ये नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। अब यहाँ से जो गर्म जलधाराएं हैं इधर बह रही है, इधर आ रही है, इधर की जो जो भी हॉट वाटर से वो शिफ्ट होके इस साइड में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तो इवापोरेट ज़्यादा होगा, इवापोरेट ज़्यादा होगा तो बादल ज़्यादा बनेंगे, और जिससे इंडिया के क्षेत्रों में मानसून में ये बारिश होती है। अब क्या होता है कि अल नीनो एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि किसी भी कारण से, ठीक है, जो ट्रेड विंड है वीक हो गई, ठीक है। तो मतलब जितना स्ट्रांग इस डायरेक्शन में बहना चाहिए था उतना स्ट्रांग नहीं बह रही है। तो उससे क्या होता है कि जितना पानी इधर से इधर शिफ्ट होता है, गर्म पानी, वो अल नीनो के कंडीशन में उतना शिफ्ट ना होकर थोड़ा बहुत शिफ्ट होता है। तो जिससे क्या होगा कि
यहाँ पे जो अभी ठंडी धाराएं बहती थी पेरू के तट पे, वहाँ पे क्या होगा कि उतनी ठंडी नहीं रहेगी जितना कि एक्सपेक्टेड था। वहाँ पे अभी मान के चलिए कि गर्म जल इकट्ठा होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है मच्छी के पालन के लिए। तो मतलब इधर पे क्या होगा कि मछली का पालन जो प्रोडक्शन है कम हो जाएगा। ठीक है, सेम कंडीशन इंडिया के इधर पे क्या होता है कि अब इधर पे जितना गर्म जल एक्सपेक्टेड था नॉर्मल कंडीशन में, उतना यहाँ पे नहीं आया। तो मतलब जितना भाप बनना चाहिए था, जितना बादल बनना चाहिए था, उतना नहीं बन रहा है। तो मतलब कि मानसून में उतनी बारिश नहीं होगी जितना कि नॉर्मल कंडीशन में होता है। ठीक है, इस इफेक्ट को हम अल नीनो इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल कंडीशन था, नॉर्मल कंडीशन का उल्टा होता है अल नीनो। ठीक, अभी तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा सबको। अब अल नीनो का मतलब क्या होता है? अल नीनो का मतलब होता है द लिटिल बॉय। ये एक स्पेनिश वर्ड है। ठीक है, एक कंडीशन सपोज ये तो हो गया कि व्यापारिक जो पौने हैं नॉर्मल कंडीशन से वीक हो गई तो क्या होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि व्यापारिक पौने हैं वो स्ट्रांग हो गया, मतलब कि जितना नॉर्मल कंडीशन में बहता है उससे ज़्यादा बहने लगा, तब क्या होगा? तब क्या होगा कि इधर का जो गर्म जल जितना जाना चाहिए था इधर, उससे ज़्यादा जाने लगेगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे ज़्यादा गर्म जल इकट्ठा होगा नॉर्मल कंडीशन से, और यहाँ पे ज़्यादा ठंडा जल इकट्ठा होगा पेरू के तट पे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे मानसून में ज़्यादा बारिश होती है, बाढ़ वाली कंडीशन आ जाती है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं लानिनो। ठीक है, लानिनो का मतलब होता है द लिटिल गर्ल। ठीक है, और पेरू के तट पे अब क्या होगा कि लानिनो में मच्छी का उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लगेगा। इंडिया के तट पे मानसून में बारिश बहुत ज़्यादा होने लगेगा, बाढ़ का कंडीशन आ जाएगा। तो लानिनो और अल नीनो दोनों अपोजिट कंडीशन है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसमें अगर आपको कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। अगर कुछ आपको वीडियो में ना समझ में आ रहा हो, वीडियो की क्वालिटी सही नहीं हो, तो वो भी आप सजेस्ट कीजिएगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, और अगले वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि कोरोलिस फोर्स क्या होता है, व्यापारिक पौने क्या होती हैं। ठीक है, बस इस पौने का जो डायरेक्शन है, इसका नाम ही व्यापारिक पौने हैं। अभी उतना डीप में मत समझिए कि क्या है व्यापारिक पौने।